नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 के अंदर यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से ये कार्य होगा अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आगे तक देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और डिफिकल्टी मेरे साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो शुरू किया जाए। यूनिट 2 यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो में काफी थ्योरी समझाई थी आपको मैंने, और अब मैं उसके बेस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं, ये अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था सेमेस्टर पद्धति में 4003 का पहला पेपर एज पर सिलेबस 2022 के अंदर CE 4003 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है जो 1 अंक का आया था। ये देखिए आप, ये पेपर आपका CE 4003 का 2022 में आया था और उसमें पहले का चौथा ये देखिए पोर्शन क्या लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। L विस्तृति वाली कैंटिलीवर धरण के मुक्त सिरे पर E केंद्रित भार लगाने के कारण धरण में अधिकतम विक्षेप होगा। इंग्लिश में पढ़ा इसको, देखिए जरा आप। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L subjected to a point load P at its free end will be। देखिएगा ये कैंटिलीवर है जिसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड P लगा हुआ है, इसका स्पान L है। हमें पता करना है कि वाई मैक्स क्या होगा। हमने जो आपको पढ़ाया उसमें P नहीं कह के हमने इसको कहा था W, कैपिटल W। और आपको याद होगा पहला केस था वाई मैक्स होता था WL³ अपॉन 3EI। याद है आपको, WL³ अपॉन 3EI। देखिएगा ये जो मैंने आपको समझाया था, ये देखिएगा ये पहला केस WL³ बटा 3EI। अब आपको इस प्रश्न में बजाय W किसको P कह दिया है, तो जहां W होता था वहां P लिख देंगे, तो PL³ बटा 3EI इसका आंसर होना चाहिए। और आप देखिएगा ये आंसर जो है आपके एग्जाम में ऑप्शन जो दे रखे ना 4, उसमें C ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा C। देखिएगा पहले में 5PL³ बटा 384EI, दूसरे में PL² बटा 3EI, तीसरे में PL³ बटा 3EI और चौथे में PL³ बटा 48EI। नेचुरली ये आंसर सही है, हम समझे आपको। तो ये आपका पहला। अब दूसरा, ये भी 2022 के पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 3 अंकों का होता है, 3 मार्क्स का होता है। जरा क्वेश्चन पढ़ लें आप। एक 2.5 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरण की पूरी लंबाई पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर का समवितरित भार लगा हुआ है। धरण में अधिकतम ढाल एवं विक्षेप का मान ज्ञात कीजिए। EI का मान अचर मानिए, कांस्टेंट है EI। तो एक्चुअली आपको इसका उत्तर EI के पदों में देना है। यू हैव टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ EI। E और I आपको दिए नहीं है। अगर इंग्लिश में पढ़े इसको
तो देखिए, a cantilever beam is 2.5 meter long and is acted upon by a UDL of 3 kilonewton per meter on its whole length. Find out the maximum slope and deflection in the beam. Take EI as constant. ये 3 नंबर का सवाल आएगा। अब मैं इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सी बातें बताऊंगा जो आपके बेस को क्लियर करेंगे। ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2022 में आया हुआ है। ये आपकी बीम है, एल इसका स्पान है, डब्ल्यू यूरिया लगा हुआ है, वाई मैक्स और आई मैक्स पूछा गया है। अच्छा, जो स्मॉल डब्ल्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। कैपिटल एल यानी कि स्पान दे रखा है 2.5 मीटर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम इकाइयां बदलेंगे सारी न्यूटन एमएम में, तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर जो होता है वही 3 न्यूटन पर एमएम भी हो जाएगा। ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको मैं। जितना किलो न्यूटन पर मीटर होता है उतना ही न्यूटन पर एमएम भी होता है। कारण क्या? 3 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब 3 किलो न्यूटन बटा 1 मीटर। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो 3 किलो न्यूटन में 3000, तो 3 इंटू 1000 हो गए बटा, ये अपॉन में मीटर है और 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, तो 1 को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये एमएम आ जाएगा। 1000 कट जाएंगे तो 3 बटा 1 3 ही होता है। यानी कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर को हम 3 न्यूटन पर एमएम भी कह सकते हैं। एल स्पान इसका 2.5 मीटर, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे ना, 2500 एमएम। अब हमें आंसर देना है ई आई के पदों में। तो वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब जानते हैं इस केस के अंदर स्मॉल डब्ल्यू एल 4/8 स्मॉल डब्ल्यू आपको दे देगा 3 न्यूटन पर एमएम में, 3 न्यूटन पर एमएम। एल 2500 एमएम, तो 2500 की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 8 अब आप 2500 की पावर 4 करेंगे कैलकुलेटर से, इंटू 3 करेंगे बटा 8 करेंगे, तो ये आएगा 1.46484375 इंटू 10 की पावर 13 और अपॉन ई आई। ये आंसर आ गया। और आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, ये बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यही बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, ये आपको स्टार लगा रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्या? कि आपने इस सवाल को करने में जो आंसर दिया है ये एमएम में आएगा। किस में आएगा? एमएम में। वाई मैक्स मिलीमीटर में आएगा, लेकिन कब? अगर ई आई जो आपका है उसमें जो ई है वो तो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में और आई है एमएम 4 में। ये मानते हुए हमने आपको आंसर दिया है एमएम में। और आई मैक्स जो होता है वो आप जानते ही हैं, स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब बटा 6 ई आई होता है। तो स्मॉल डब्ल्यू 3 है ही है, ये रहा 3। एल 2500 एमएम है ही है अपॉन 6 ई आई। तो जब मैं 2500 का क्यूब करूंगा इंटू 3 बटा 6 करूंगा तो ये इतना मिलेगा 7.8125 इंटू 10 की पावर 9, 7.8125 इंटू 10⁻9 बटा ई आई। और ये आंसर आएगा आपको रेडियन में। तो आपको ये आंसर पक्का हो गया, इट इज आंसर। ये दोनों आंसर आपको याद रखने, फुल मार्क दिलाएंगे आपको। आंसर ई आई के पदों में ही होगा क्योंकि ई और आई आपको दिए नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इस प्रश्न के उत्तर देते वक्त। जब आपने कहा ना ये रेडियन में है और वो एमएम में, तो बताना पड़ेगा ई जो लेना है हमको न्यूटन पर, यानी इसमें जो ई लिया गया आपके द्वारा वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की इकाई है। आई जो लिया वो एमएम 4 लिया है। अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए, देखिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सी गलतियां बच्चे करते हैं केवल और केवल यूनिट को बदलने में, और उनसे बदली नहीं जाती है, सवाल गलत हो जाता है। तो मैं आपको कुछ बातें समझाने के लिए, अच्छा एक और बात बता दूं। और अभी मैंने जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं आपको एमएम में और रेडियन में। यही आंसर हम दे सकते थे बजाय एमएम के मीटर में।
दूसरा तो रेडियन में आएगा। अगर मैं आंसर चाहता मीटर में तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बताएगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा WL4/ATI। इस बार सारे डाटा लाएंगे आप, किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर फोर, इस प्रकार से मीटर। तो स्मॉल w जो है वो आप देखिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर था, वैसे यही 3 न्यूटन पर mm भी था, पर तो इसको 3 ही लिखा जाएगा, इसको 3 लिखा जाएगा। अब L4, L क्या है, स्पान, स्पान कितना है, स्पान है इसका 2.5 मीटर, इस बार 2.5 लिया जाएगा, इस बार 2500 नहीं रहेंगे क्यों, हम मीटर में चल रहे हैं। इंटू 2.5 की पावर 4, आप देख रहे हैं, बटा ATI, ATI लिखेंगे। अब 2.5 की पावर 4 की इंटू 3 किया तो 14.6484375 बटा ये 2.5 की पावर 4 की इंटू 3 किया बटा 8 किया तो 14.6484375 बटा ये आई। अरे मीटर में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, आंसर मीटर में। और आई मैक्स निकालेंगे उस सूत्र से, WL बटा 6 ये से, तो W इस बार 3 ही रहेगा, L 2.5 मीटर क्यूब बटा 6 AI। आप जब 2.5 का क्यूब करेंगे इंटू 3 करेंगे बटा 6 करेंगे तो 7.8125 बटा ये है, ये रेडियन आंसर आएगा। तो देखिएगा ये जो दो आंसर आप दे रहे हैं, तो इसमें ई जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और आई जो है वो मीटर फोर में है। अब मैं, वैसे तो ये सवाल केवल 3 नंबर का था और आपको यहां तक करके ये वाई मैक्स का आंसर, आई मैक्स का आंसर ये छोड़ देना था, खत्म सवाल, एग्जाम इससे ज्यादा नहीं करना है। पर मैं आपको चूंकि सारे फंडा क्लियर करना चाहता हूँ, यूनिट का हेरफेर कैसे होता है, तो वो सारी बातें समझाने के लिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको मेरी राय है कि इसको पूरा ध्यान से बार बार देखें, बार बार सुने, क्योंकि ये सवाल अगर आपने समझ लिया तो यूनिट के मामले में आगे दिक्कत आपको ना के बराबर आएगी। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट, अब मैंने क्या किया, अपने मन से कुछ मान लिया। नॉर्मली स्टील के लिए ये होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, हर चीज की 2 इकाई रखूंगा, एक तो न्यूटन एम में, एक किलो न्यूटन मीटर में। तो देखिए मैं ई को न्यूटन पर mm स्क्वायर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बदलना चाहता हूँ। तो ऊपर न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। देखो ये 2 × 10⁵ अपॉन 10⁵, 1000 का भाग दे दिया बटा, ये देखिए mm स्क्वायर बटे में है, ये mm स्क्वायर जो है अपॉन में है। आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 1000 mm। कैसे किया आपने, 1000 से गुणा किया। अगर आपको mm को बदलना है मीटर में, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 1 mm स्क्वायर है। अब ये देखो mm स्क्वायर है, जिसमें आपने कहता 1 मीटर स्क्वायर, तो कैसे लिखते हैं आप, 1000 × 1000 mm स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर × 1 मीटर, यानी 1000 mm × 1000 mm, तो वो 10⁶ बन जाता है। यानी कि मीटर स्क्वायर को अगर बदलना हो mm स्क्वायर में तो 10⁶ से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ तो ये mm स्क्वायर है, मैं इसको मीटर स्क्वायर में बदलना चाहता हूँ, अपॉन में, ये अपॉन में ठीक है ना, पर तो आप देखेंगे 1 mm में मीटर कितने होते हैं, 1/1000, यानी कि 1/10⁻3। क्योंकि mm स्क्वायर है तो 1/10⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁵ बटा 10⁻3, ये जो बटे की लाइन है ना, बटे की लाइन, इसको अगर इंटू कर दूं तो 10⁻3 यानी 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 1⁻2 यानी 1 नीचे आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ आएगा। कैसे आया, 2 तो है ही है, 6 × 5 11, ऐसे 3 गया तो 8, 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ई की। और
अगर मैं आई देखूं तो मैंने क्या किया कि ये बीम जो आपको दे रखी है ना, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने बी और डी मान लिया, मतलब चौड़ाई बी और गहराई डी। बी मैंने मान लिया 200 mm, डी मान लिया 300 mm। अब मैं यहाँ पर भी 200 mm को बदलूंगा मीटर में तो 1000 का भाग लगाया 0.2 मीटर, 1000 का भाग लगाया 0.3 मीटर। अब मैं आई एक्स निकाल रहा हूँ, आई यानी कि आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्या होता है फॉर्मूला, बी डी क्यू बटा 12। तो बी अगर लेता हूँ मैं 200 mm, डी 300 का क्यूब बटा 12, ये आएगा 4.5 इंटू 10⁸ mm4, क्या आई आएगा आपका। और अगर आप चाहते हो आई एक्स को मीटर फॉर्म में निकालना तो देखिए वही करेंगे हम। क्या फॉर्मूला है, बी। देखो अभी मैंने बी दिया था 200 mm, लेकिन अगर मैं वो वाला काम लूं मीटर वाला तो ये 0.2 मीटर है। 200 में 1000 का भाग लगाएंगे ना तो mm जो मीटर में बदल जाएगा। 200 मिलीमीटर मतलब 0.2, क्योंकि मैंने 200 को 1000 से भाग लगाया, 1000 में 3 जीरो होती हैं, 1 2 3 या पॉइंट आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये देखिएगा आपके बी की जगह आ गया 0.2। डी क्यूब, डी 300 mm था पर यहाँ आएगा 0.3 मीटर, तो यहाँ 0.3 का क्यूब आएगा बटा 12। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 0.3 का क्यूब करोगे, पहले 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, उसको 0.2 से गुणा करोगे बटा 12 करोगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ये मीटर फोर होगा। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, आप सोचिएगा, मैंने ए कुछ माना 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर में, और इसको मैंने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दिया। ऐसे ही मैंने बी डी मानकर आई एक्स निकाला, ये निकाला मैंने mm4 में, और ये निकला इसका मीटर 4 में। अब देखिए जरा ये वन यूज, देखिए मैंने आपको ये बताया था, जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न ये था, प्रश्न सिंपल था, प्रश्न ये 5 मिनट का भी नहीं था, मैंने आंसर दिया था कि वाई मैक्स जो है ये आएगा, ये आंसर है 1.464843 10⁻13 बटा ई आई। इसमें जो ई आई है, ई तो इसके अंदर जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, आई जो है mm4 में। ये बात मैंने बताई आपको, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहला केस का मतलब ये वाला जो आंसर दिया मैंने पहला, जिसमें न्यूटन mm लिया मैंने। अब देखिए वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, देखो ये सामने 1.46484375, 1.46484375 इंटू 10⁻13 है ना, तो इंटू 10⁻13 बटा ई आई। तो ई मैंने कितना माना था, 2 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और आई कितना निकाला था मैंने अभी भी आपके सामने, ये रहा आई ये है 4.5 इंटू 10⁸8 mm4। ये देखिए 4.5 इंटू 10⁸8, ऐसा करेंगे तो आपको आंसर सीधा mm आएगा। ये मैं आपको पहले कह चुका था, यानी ये ई न्यूटन पर mm स्क्वायर में, आई mm4 में, इसका आंसर mm में आएगा, ये मैं आपको कह चुका था। अब देख सकते हैं इसको आराम से कि ये रहा यहाँ पे। तो वाई मैक्स निकाला मैंने, तो देखिए इसको जब सॉल्व किया ना सारा पहले पुट करके, ये अपने ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये सीधा काम ले रहा हूँ 1.464843 इंटू 10⁻13 अपॉन ई आई, ई और ई आई और एम एम आएगा, तो ये आया 0.16276 mm। अब मैं आई मैक्स निकाल रहा हूँ, तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, ये देखिए 7.8125 इंटू 10⁻9 अपॉन ई आई, 7.8125 इंटू 10⁻9, ई 2 इंटू 10⁻5, आई 4.5 इंटू 10⁻8, वही जो यहाँ था। इसको सॉल्व किया ना मैंने तो 0.868055 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आया। अब केस सेकंड मतलब ये जो मैंने आंसर दिया था, केस फर्स्ट का मतलब मेरा इसमें है जब मैंने इकाई मानी है न्यूटन mm में, केस सेकंड का मतलब मेरा उसमें है जब मैंने इकाई मानी है किलो न्यूटन मीटर में। अब ये फॉर्मूला काम करेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई सा लगाओ आंसर एक ही आएगा। अब वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या ये रहा,
14.648435। ये देखिए 14 ये नहीं, किस सेकेंड, ये वाला 14.648435। ये देखिएगा 14.648435 बटा EI बटा EI। लेकिन अब मैं कौन सा लूंगा, किलो न्यूटन मीटर वाला मामला लूंगा। अब देखिए ये रहा E का मान, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो E की वैल्यू आएगी इसके अंदर वो ये रही। देखिए मैंने मानी तो थी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको मैंने बदला किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पहले समझाया था मैंने आप लोगों को। तो 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था। अब मैं इस फॉर्मूले में जो लगाऊंगा वैल्यू किसकी, आई की, सॉरी ई की, तो 2 × 10⁸ लूंगा, 2 × 10⁸, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ई की वैल्यू, और आई की वैल्यू किस लूंगा, मीटर फॉर्म में। और आई देखिए आप मीटर फॉर्म में कितना है, देखिए ये तो 4.5 × 10⁸ तो mm फॉर्म में था, और मीटर फॉर्म में था 4.5 × 10⁻⁻4। तो ये मैंने लिया 10⁻⁻4 यहाँ पे। ये देखिए 4.5 × 10⁻⁻4, और इसको मैंने जब सॉल्व किया, अब देख रहे होंगे, चाहते इसको पॉज करके फोटो ले सकते हैं। ये आपके आंसर आ रहा है, नेचुरली आपका आंसर पहले मीटर में आएगा, क्योंकि आपकी यूनिट चल रही है किलो न्यूटन मीटर में, आपका आंसर मीटर में आएगा, ये भी मीटर में। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो आंसर आपका आया था ना, इसको 1000 से गुणा कर दिया, mm में हो गया। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 0.16276 mm आया, जो कि एग्जैक्टली वही है जो पहले निकला था, 0.16276 एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। यानी हम न्यूटन मीटर पर मान के करें या किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन mm मानो, तो आंसर अल्टीमेटली यही आता है। अगर आपको अच्छे से काम करना आता है तो। अब मैंने आई मैक्स निकाला, और आई मैक्स के लिए जो फॉर्मूला है किलो न्यूटन मीटर वाला, ये देखिए 7.8125 बटा EI, 7.8125 बटा ई किलो न्यूटन मीटर वाला, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, ये वाला। और आई का मतलब इस बार रहेंगे मीटर में, तो 4.5 × 10⁻⁻4, 4.5 × 10⁻⁻, और ये आंसर सीधा रिटर्न में आएगा। और इसको जब मैंने सॉल्व किया, कैसे किया देखिए 7.8125, और ये 2 को गुणा किया 4.5 से, 9 हो गया, और ये 10⁸8 10⁻⁻4, 10⁻4 रह गई, और 7.8125 9 का भाग लगाया तो 0.868055, और 10 की पावर ऊपर गया तो -4 बन गया। तो यही आंसर हमारा पहले भी आया था, ये देखिएगा सेम आंसर आया। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती है यूनिट के अंदर, वो यूनिट को चेंज नहीं कर पाते और बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैंने अभी जो आपका एग्जाम क्वेश्चन आया था 2022 में लास्ट पेपर में, वो मुश्किल नहीं है, हमने खत्म कर दिया मैटर यहाँ पे। ये आंसर और ये आंसर, ये तो आई मैक्स और वो वाई मैक्स, और इसमें क्या दिया हमने कि ई आई जो है वो न्यूटन में बड़ा मैटर है, ई न्यूटन पर mm स्क्वायर और आई mm4। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट मान लीजिए न्यूटन mm के चक्कर में नहीं पड़ के सीधा किलो न्यूटन मीटर में करें, क्योंकि है क्या एक्चुअली आपको क्वेश्चन में ये किलो न्यूटन पर मीटर में दे रखा है, और ये भी मीटर में दे रखा है। अगर आप किलो न्यूटन मीटर वाला ही करते हैं तो फिर आपको ये वाला करना था जो मैंने किया बाद में और करके, इसमें सब वही है किलो न्यूटन मीटर वाला मामला, तो उसमें आंसर ये आएगा 14.648437 बटा EI मीटर, और 7.8125 बटा EI रेडियंस। और इसमें E जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आई जो है वो मीटर फॉर्म में, वो मैंने आपको करके दिखाया, आंसर वही आया जो पहले आ रहा था। तो आप क्या आंसर देंगे आपके ऊपर है, केवल आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको हर चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके ई की वैल्यू मानी और आई की वैल्यू मानी। तो आशा है
कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब इस वीडियो का आखिरी दौर आ रहा है। मैं आपके लिए 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पे। 2 प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देयर आर 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगली वीडियो में इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ प्रैक्टिस देखो, एक नया मैंने आपके लिए चलाया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करने के लिए सवाल। तो इसमें मैंने बहुत सारे छांटे, अभी फिलहाल इसमें मैंने 2 ही लिए। अगली वीडियो में 3, 4, 5, 6 से शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपन। देखिए, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ डब्ल्यू कैपिटल, स्पन इसका एल है। एन आपको दे रखा 1.8 मीटर, डब्ल्यू आपको दे रखा 20 किलो न्यूटन। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये बीम है कैंटिलीवर। यहाँ आपको ये लाइन दिख रही है, लेकिन ये लाइन नहीं होती है, बाकायदा हैवी सेक्शन होता है। वो सेक्शन ये है, यानी इस बीम को अगर मैं यहाँ से काटूं और देखूं, ये मिलेगा बी और डी। बी और डी, बी दिया है, विड्थ ऑफ बीम देगी 120 mm और डी दी इसकी 150 mm। और ई यंग का प्रत्यास्थ मापांक दिया 200 जीपीए, 200 गीगा पास्कल। और पूछा गया है कि आईवी कितना होगा और वाईवी कितना होगा। स्लोप और डिफ्लेक्शन बी यानी कि मैक्सिमम। मैंने इसका आंसर दे दिया है। आईवी होगा 0.0048 रेडियन और वाईवी होगा 5.76 mm। ये होम असाइनमेंट मान लो या प्रैक्टिस मान लो, कि आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए, इसका जो एल है वो 1.8 मीटर है। एल 1. उसको मैंने 1000 से गुणा किया तो 1800 mm आ गया। डब्ल्यू जो है 20 किलो न्यूटन है। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। 20 को गुणा किया 1000 से, 20,000 mm आ गया, सॉरी न्यूटन आ गया। मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया तो 20 × 1000, 20,000, ये न्यूटन में आ गया। अब ई समझो आप, 200 जीपी, जी का मतलब गीगा पास्कल। अब गीगा जो होता है बहुत बड़ी इकाई है। गीगा को हटाने के लिए आप 10⁹ से गुणा कर सकते हो। अगर आप गीगा को हटाना चाहते हो तो 10⁹ से गुणा करना होता है। तो 200 × 10⁹, ये 10⁹ है, ये इट इज 10⁹9। तो जैसे आप 10⁹9 से गुणा करेंगे, ये जी हट जाएगा। अब ये गीगा पास्कल नहीं, जी मतलब 10⁹9 से गुणा करते ही सिंपली पास्कल हो जाएगा। पी ए का मतलब पास्कल। अब मैं जानता हूं कि 1 न्यूटन पर mm² जो होता है, 1 न्यूटन पर mm², वो हम कह सकते हैं उसका 1 मेगा पास्कल होता है। ये अब याद होना चाहिए, 1 MPa, 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm²। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने गीगा पास्कल को पहले बदला पास्कल में, अब मैं इस पास्कल को बदलूंगा मेगा पास्कल में। मेगा मतलब 10⁶ से डिवाइड करना है। मेगा का मतलब होता है 10⁶। मुझे इसको पास्कल को मेगा पास्कल में बदलना है, तो 10⁶ से भाग लगा दिया। तो आप देखेंगे 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² आ गया। तो ये अब ध्यान रखें, अगर 200 जीपीए दे रखा ए की वैल्यू, यंग्स मॉडल्स की वैल्यू, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² वही बात है जो कि 200 जीपीए की होती है। और आई क्या होता है, BDQ/12। बी आपको दे रखा है इसके अंदर 120 mm, डी दे रखा है 150 mm। तो आप निकाल देंगे, ये mm फॉर्म आ गया। और ये सब वैल्यू जब आप रखेंगे फॉर्मूले में, जो आपको पता है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको फॉर्मूले से पता होना चाहिए। ये आंसर आपको मिलेंगे 0.0048 रेडियन आईवी और 5.76 mm वाईवी। ये इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये अब देखिएगा, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर ये पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ है और हमको इस लोड की वैल्यू पता करनी है। आपको ये दे रखा, ये जो कैंटिलीवर बीम है इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, जिसमें बी और डी इसकी विड्थ और डेप्थ है। बी दे रखी है 160 mm, डी दे रखा 240 mm।
ये जिस मेटल की बनी है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 180 जीपीए। अब मुझे आपको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, क्यों मैंने यहाँ बताया आपको जीपीएम कैसे बदलता है। जीपीए को बदलने के लिए ये था, पूरा मैंने आपको समझाया था, याद कीजिएगा या फिर बता दूं। जी को हटाने के लिए 10 की पावर 9 से गुणा किया था, फिर मेगा बदलने के लिए 10 की पावर 6 से भाग लगाया था, तो ये एमपी यानी मेगा पास्कल आ गया, और मेगा पास्कल को ही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहते हैं। आप कर लेंगे इसको। आपको वाई मैक्स दे रखा है, यानी इस कैंटिलीवर बीम में अधिकतम विक्षेप कहाँ होता है, बी पर, वो दे रखा आपको 4.5 mm जीवन है। आपसे कहा गया डब्ल्यू कितना होगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे वाई मैक्स का, डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3 EI। उसमें आपको वाई मैक्स दे रखा है, तो डब्ल्यू अननोन है, निकल आएगा आंसर। देखिएगा आप 83.57 किलो न्यूटन। दरअसल आपका आंसर आएगा न्यूटन, आपका आंसर आएगा न्यूटन में, क्योंकि आपकी इकाई चल रही न्यूटन एमएम के अंदर, तो आपका आंसर न्यूटन में आएगा। जो आंसर न्यूटन में आएगा आपका, उसको 1000 से भाग लगाओगे तब ये आएगा। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखो, और फिर ये असाइनमेंट जो दिया मैंने, असाइनमेंट नहीं कहना चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने सब कुछ समझा दिया है, हर चीज। असाइनमेंट में समझाते नहीं है ना, आंसर देते हैं, इसमें हर चीज समझाई मैंने आपको। तो इसको आप जरा अच्छे से कीजिएगा, मुझे पूरी आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।